हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जॉब आती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत ये नौकरी आती है। इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जॉब के लोकेशन को लेकर के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग चाहोगे तो आपके राज्य में ही आपकी नौकरी लग जाएगी। एग्जाम सेंटर को लेकर के भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अपने राज्य में ही आप लोगों को एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अपने राज्य में ही आप लोगों को परीक्षा देनी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 162 टोटल पोस्ट है। 162 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो ये जो पोस्ट है डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें दो तरह की पोस्ट है। एक डेवलपमेंट असिस्टेंट की सिंपल पोस्ट है जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 159 है। जो दूसरी पोस्ट है वो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3 है। इसमें कुल 3 ही पद हैं। दोनों को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 162 है। 162 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। बात करिए वैकेंसी कहाँ पर है, तो ये वैकेंसी नाबार्ड के अंतर्गत है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ये वैकेंसी है, भर्ती है। नाबार्ड के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। यहाँ पर मेंशन किया गया है क्लियरली, आप देख सकते हो, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 3 फरवरी 2026 है। 3 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में भी इसमें पहले से इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जिससे आप लोगों को एग्जाम डेट के बारे में क्लियरिटी रहे। और अगर आपका कोई दूसरा एग्जाम इस डेट में पड़ता है तो आप लोग इसमें आवेदन ना करें। इसमें जो फेज 1 का एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो 21 फरवरी 2026 को होगी। और जो फेज 2 का एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी, मेन एग्जाम होगा, वो 12 अप्रैल 2026 को होगा। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्नातक की डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको ओनली पास होना चाहिए स्नातक में। उनके लिए कोई परसेंटेज नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी अगर आपके स्नातक में है तभी आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स है वो भी 50% है, 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में। प्लस क्या है, आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए दोनों पोस्ट के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है। और जो अधिकतम उम्र सीमा है, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स है। 35 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। यहाँ पर डेट भी दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूँ किसको कितनी छूट दी जाएगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं
उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा, सभी का नहीं होगा। किसका नहीं होगा अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम होगा उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 अंक निर्धारित है। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा और जो टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीनों सेक्शन को मिला करके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। मेन एग्जाम की बात करें तो ये भी ऑनलाइन होगा, मुख्य परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस होगा, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस होगा और कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चंस होगा। 40 प्रश्न कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाएंगे और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें यस से होगा, प्रीसिस राइटिंग होगा, रिपोर्ट लेटर राइटिंग होगा। 3 प्रश्न होंगे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। ये जो पेपर होगा टोटल 200 मार्क्स का होगा, 200 अंकों का ये पेपर होगा। जो टाइम दिया जाएगा 135 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 135 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। दोस्तों, डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए जो परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। इसको आप लोग अपने आप देख लेना क्योंकि इसमें 3 ही पोस्ट है। तो दोस्तों 3 पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जिस राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस राज्य की जो ऑफिशियल भाषा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसी के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन ये टेस्ट सबका नहीं होगा, ये टेस्ट उन्हीं लोगों का लिया जाएगा जिन्होंने उस राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको पढ़ नहीं रखा है, जिन्होंने 10th या 12th में उस लैंग्वेज को पढ़ रखा है एक सब्जेक्ट के रूप में, उनको ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट में अंकित होना चाहिए कि आपने उस लैंग्वेज को पढ़ रखा है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि किसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक परीक्षा है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। उसका जो अंक है, उसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसको भी ओनली आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, इसको भी मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी मेन एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपका काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी।
अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो वही है। सैलरी के बेसिस पर ही कैंडिडेट डिसाइड करते हैं कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसका स्टार्टिंग बेसिक पे है 23,100 रुपये, 23,100 रुपीज बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 46,500 रुपये, 46,500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, यहाँ पर अंकित है, आप लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको फीस भी पे करना है। 550 रुपीज इसमें फीस है। 550 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको फीस में छूट नहीं मिलती है। और जिनको फीस में छूट मिलती है उनको कम फीस पे करना है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको 100 रुपीज फीस पे करना है। 100 रुपये प्लस जीएसटी इनको पे करना है। ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस राज्य की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस राज्य की, किस स्टेट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, बिहार की हिंदी है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, हरियाणा की हिंदी है, अंडमान एंड निकोबार की इंग्लिश हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की हिंदी है, गुजरात की गुजराती है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि आपको इसका नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर फेज 1 के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य परीक्षा के परीक्षा केंद्र के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि मेन एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर होगा, किस किस सिटी में परीक्षा होगी, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा कर के आपको आवेदन करना है। दोस्तों, ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है सावधानी पूर्वक आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से जितने भी स्टेप हैं यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक कंप्लीट करना है, पेमेंट कर देनी है और ऑनलाइन मोड में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, ये नाबार्ड में वैकेंसी निकली है और जो पोस्ट है दोस्तों वो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।